अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा नजम। मैं हूँ सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आप देख सकेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, कराची में मौसम की सूरत हाल फिर बिगड़ गई। शहर कायद में मिट्टी का तूफान, तेज़ हवाओं के झक्कड़, गर्द आलूद हवाओं के सबब हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। DG मैट सरदार सरफराज ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बलोचिस्तान से आने वाली गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला दिन भर जारी रहने का इम्कान है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। सर्दी की मौजूदा लहर 4 से 5 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। कराची में मौसम की सूरत हाल फिर बिगड़ गई है। शहर कायद में मिट्टी का तूफान, तेज़ हवाओं के झक्कड़, गर्द आलूद हवाओं के सबब हद निगाह इंतहाई कम हो गई। DG मैट सरदार सरफराज ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलूचिस्तान से आने वाली गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। आज भी इम्कान यही है, इसलिए कि जो कंडीशन जैसी की वैसी तकरीबन मौजूद है, लेकिन कल से स्पीड कदर कम होगी इनकी। कल तो मैक्सिमम 40 नॉट्स तक चली गई थी मसरूर बेस पे जो रिकॉर्ड हुई थी, तो आज जनरली 20 से 25 नॉटिकल माइल के दरमियान रहेगी और उसमें वही 35 से 40 किलोमीटर या 35 से 45 किलोमीटर और कभी कभी किसी एक्सपोज जगह पे, खुली जगह पे 50 किलोमीटर तक भी जा सकती है। तो जनरली वही तेज़ हवाएं ये रहेंगे और साथ में ज़ाहिर है ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है तो इसमें चिल फैक्टर ज़्यादा होगा आज। तो आज ये निस्बतन सर्द हवाएं होंगी। जो मशरकी बलोचिस्तान और मुल्क का जो जनूबी पंजाब है इस एरिया पर मौजूद है, इससे फैलता हुआ ज़ाहिर है ऊपर नॉर्थ पाकिस्तान तक है। तो ये जब यहाँ से आगे शिफ्ट होगा और उसके पीछे जो है वेस्ट बलूचिस्तान और ईरान वगैरह पे हवा का दबाव है, तो असल में कम दबाव और ज़्यादा दबाव के दरमियान डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस वजह से ये तेज़ हवाएं चल रही हैं, ये शाम तक रहेंगी। और गुज़िश्ता रोज़ की बात करें, शहर कायद में तेज़ हवाओं के झक्कर ने सब कुछ उखाड़ फेंका। छतें गिर गईं, बिलबोर्ड और दरख्त उखड़ गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक जबकि 6 जख्मी हो गए। कराची में आंधी, तेज हवाओं के झकड़े। कराची में तेज हवाओं के सबब दीवारें गिरने से 5 अफराद जाँ बहक और मुतादिद मोटरसाइकिल सवार तवाजुन कायम न रखते हुए घिरकर जख्मी हो गए। पापोश में स्कूल की दीवार और दरख्त गिर गए। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से एक बच्चा फरमान जाँ बहक। सुरजानी टाउन में दीवार गिरने से मलबे तले दबकर 7 साला बच्चा अब्दुलरहमान जान से गया। नाज़ाबाद ब्लॉक L के करीब घर की दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। गुलशन मेमार में घर की दीवार गिरने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। गुलबाई पुल के करीब ज़ेरे तामीर इमारत की दीवार गिरने से एक मजदूर जाँ बहक हुआ। बल्दिया अस्पारको रोड के करीब घर की छत गिरने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हुए। महकमा मौसमियात ने कहा है कि हवाओं की रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड हुई है। शुमाली बलूचिस्तान में रुई के गाले बरसने लगे। शदीद बर्फबारी के पेश नज़र कौमी शाहराहें बंद। कोयटा चमन ज़ियारत बर्फबारी, मस्तूंग, पशीन, तोबा, चकजई समेत कई अजला में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। आज से मरी समेत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बर्फबारी का इम्कान है। पेशावर में रात गए मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी जमा हो गया। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने मौसम मज़ीद सर्द कर दिया। मुल्क में जाड़े की धूम, बर्फबारी और बारिश से मौसम फिर सर्द हो गया। बलूचिस्तान के इलाके चमन, जोब, ज़ियारत, मस्तूंग और कोयटा में बर्फबारी से हर जानिब सफ़ेदी छा गई। संजावी रोड और डुमीरा की राब्ता सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। PDMA के मुताबिक कोयटा चमन शाहरा खोलने के लिए कूजिक टॉप से बर्फ हटाने का काम जारी है। DC का कहना है कि कूजिक टॉप को बर्फ साफ करने पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मरी और गिरदोनवाह में एक बार फिर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इंतजामिया हाई अलर्ट हो गई। शहर इक्तदार में भी बारिश से मौसम सर्द हो गया। पेशावर में मूसलाधार बारिश के बायस सड़कों पर पानी जमा हो गया। शांगला के इलाके अलपुरी फैजाबाद में लैंडस्लाइडिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी, 3 अफराद ताहाल लापता हैं। मुल्तान, रहीम यार खान, मंचनाबाद, पीर महल और लोधरा समेत जनूबी पंजाब में बारिश, दर्जनों फीडर ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। और कोयटा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है, जबकि कोजक टॉप पर फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। सूबे के शुमाली इलाकों ज़ियारत, संजावी, चमन और तोबा काकड़ी में भी बर्फ पड़ी है। मौसम की सूरत हाल पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे आज़म उल्फत से। आज़म, बताइएगा कौन कौन से इलाके हैं मुतासिर हुए हैं?
जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में गुज़श्ता शब से वक्फे से मौसम सरमा की पहली बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब भी वक्फे से ये सिलसिला जारी है। इसके अलावा कोयटा के जो शुमाली इलाके हैं, ज़ियारत, संजावी, तोबा काकड़ी, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, इन इलाकों में भी शदीद बर्फ़बारी हुई थी। गुज़श्ता शब शदीद बर्फ़बारी के बायस कोशक टॉप पे 8 ट्रक फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू करके निकाल दिया गया और उनको महफूज मुकाम तक पहुंचा दिया गया। इसके अलावा महकमा मौसमियात का कहना है कि बलूचिस्तान के जुनूब मशरकी इलाकों में मज़ीद बारिशें, जबकि शुमाली इलाकों में बर्फ़बारी का ये सिलसिला आज शाम तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में PDMA बलूचिस्तान ने एक अलर्ट जारी किया है। तमाम डिप्टी कमिश्नरों को एक मरासला जारी करते हुए बताया गया है कि वो अपने ज़िले इंतज़ामिया को अलर्ट रखे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो बारी बर ट्रकें हैं वो जिन इलाकों में काफ़ी बर्फ़बारी हुई है वो जाने से गुरेज करे और आम लोगों को भी ये बताया गया है कि वो सफ़र से गुरेज करे। इस वक्त कोयटा के शुमाली इलाके शदीद बर्फ़बारी के। आज़म उल्फत, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में कोरोना ख़तरनाक होने लगा, मरीजों की शरह तेज़ी से बढ़ने लगी। मुल्क में एक दिन के दौरान मज़ीद 6540 अफराद मुहलिक वबा से मुतासर हुए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 11.1% रही। एक दिन में 58,902 टेस्ट किए गए। मुहलिक वबा से मज़ीद 12 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई तौर पर मरने वालों की तादाद 29,078 हो गई। 1055 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक है। और मुल्क भर में कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र NCOC का बड़ा फैसला, ज़्यादा शरह वाले तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उधर कराची में कोरोना बेकाबू हो गया, शरह निफ्स सेंचुरी के करीब पहुंच गई। इस्लामाबाद कचहरी के 15 जजेस भी मुहलिक वायरस का शिकार हो गए। पाकिस्तान में कोरोना एक बार फिर बेकाबू, NCOC का कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर बड़ा फैसला। ज्यादा शरह वाले तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला कर लिया गया। तालीमी इदारों की बंदिश पर अमल दरामद सूबाई हुकाम की मुशावरत से होगा। आइंदा 2 हफ्तों के लिए तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। मुहलिक वायरस से कराची में सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। शहर कायद में मुस्बत केसेस की शरह 46.58% तक पहुँच गई। माहिरीन सेहत का कहना है कि फरवरी के वसत तक ये लहर अपने उरूज पर होगी। शहरी वैक्सीनेशन कराएं और बूस्टर डोज लगवाएं। बाकी दारुल हुकूमत में शरह 18.91% हो गई। इस्लामाबाद जिला कचहरी के 15 जजेस कोरोना वायरस का शिकार बन गए। मुख्तलिफ अदालतों के 58 एहलकार भी आलमी वबा में मुब्तला हो गए। लाहौर में भी कोरोना की शरह 17.9% रिकॉर्ड की गई। कराची और हैदराबाद में पहले ही होटलों में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी है। स्कूलों में 12 साल से कम उम्र तलबा को 50% हाजिरी की इजाजत दी गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।